एक बार पंडित जी अपनी बेटी के साथ मंदिर के उत्सव में जा रहे थे। तब उनकी बेटी ने उस उत्सव के बारे में पूछा। तब उन्होंने बताया कि पहले यहाँ पर वॉक नाम की एक दुष्ट शक्ति रहती थी, जिसको देवी माँ ने कैद कर रखा है। वह दुष्ट शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि वह यहाँ से गुजरने वाले किसी को भी मारकर उसका रूप ले लेती थी और उनके पूरे परिवार को मार डालती थी। जिसकी शांति के लिए हम लोग यह उत्सव मनाते हैं कि तभी उनका चब्बू पानी के किसी एक चीज में फंस जाता है जहाँ वही दुष्ट शक्ति कैद थी। चब्बू लगने से वह आजाद हो गई और वहीं बगल में बैठी उसकी बेटी पानी में अपने हाथों को डालकर खेल रही थी कि तभी उसका हाथ किसी चीज से लगकर कट जाता है और उसके खून में मिलकर वह दुष्ट शक्ति उसका रूप ले लेती है। जब उसके बाबा उसकी तरफ देखते हैं तो वह एक जिंदा मछली खा रही थी। तभी उसके बाबा की नजर पीछे पड़ती है जहाँ वह देखते हैं कि उसकी बेटी तो मर चुकी है और उस दुष्ट शक्ति ने उसकी बेटी का रूप लिया है। जब वह दुष्ट शक्ति उनको मारने के लिए आगे बढ़ती है तो उसके बाबा अपने लोटे में रखे गंगा जल को उसके ऊपर फेंक देते हैं और मंत्रों का उच्चारण करके उसे अपने लोटे में कैद कर देते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी को मार दिया, अब मैं घर जाकर अपनी पत्नी को क्या बताऊंगा, इसलिए अब से तुम मेरी बेटी की जगह मेरे घर में मेरी बेटी बनकर रहोगी। जब वह वापस घर आते हैं तो उनकी पत्नी कहती है, बड़े जल्दी घर आ गए, बेटी कहाँ है? तो उसके बाबा पीछे मुड़कर बेटी को दिखाते हैं। पंडित जी उस दुष्ट शक्ति को अपनी बेटी बनाकर घर लाते हैं। जब एक दिन वह मंदिर जा रही थी तब शिखर की परछाई पर पैर रखने पर उसे एक झटका लगता है, जिससे उसे पता चल गया कि पंडित ने उसकी आत्मा को मंदिर में रखा है। फिर उसने अपनी आत्मा को उस जगह से निकलवा लिया। अब उसकी आत्मा आजाद थी, पर वह बिना शक्तियों के थी। उसे अपनी शक्तियों को पाने के लिए 3 विशेष लोगों को मारना होगा। 3 लोगों में एक संतोष की बेटी भी थी जो अपनी पत्नी शेल्वी और 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी रहता था। एक दिन संतोष जॉगिंग करते हुए जा रहा था और रास्ते में उसे गाँव का एक लड़का मिलता है जो अपने कैमरे में यहाँ की खूबसूरती को रिकॉर्ड कर रहा था। कुछ दूर आगे जाने पर संतोष को कुछ अजीब धुआं दिखाई देता है। वह कुछ समझ पाता कि तभी अंदर से एक हाथ निकलकर उसे अपनी ओर खींच लेता है। यह कोई और नहीं बल्कि वही दुष्ट शक्ति बाघ थी जिसने संतोष को मारकर अब उसका रूप ले लिया। अब उसे संतोष की बेटी शक्ति को मारना था। जैसे ही उसने गेट के अंदर कदम रखा वैसे ही कुत्तों ने उस पर भौंकना शुरू कर दिया, जिससे उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। अंदर जाने के बाद संतोष शेल्वी से बच्चों के बारे में पूछता है। शेल्वी उसे अपना पति ही समझ रही थी कि तभी उसने आईने में उसका असली रूप देखा तो वह डर गई। इसलिए उसने झूठ बोला कि बच्चे कुएं के पास खेल रहे हैं, लेकिन नादान बच्चे पिता की आवाज सुनकर उन्हें बता देते हैं कि वह ऊपर है। बाघ ऊपर जा ही रहा होता है। उससे पहले सेल्वी बच्चों को लेकर पूजा गृह में चली गई। जब बाघ पूजा घर के सामने से गुजरा तभी सभी दिए बुझ गए। सेल्वी अपने बच्चों को लेकर वहां से भागने लगी कि तभी उसका पैर खिलौने वाली बस से टकरा गया जो बजने लगा और उसकी आवाज बाघ ने सुन ली। सेल्वी ने उसे सामने धक्का देकर छोड़ दिया और दूसरे कमरे में जाकर छुप गई। उसने बच्चों को बताया कि हम पापा के साथ लुक्का छुपी खेल रहे हैं। इतने में बाघ वहां आ गया। उसने खिलौने को देखा और खिलौना उसके इशारे पे उसी ओर चल पड़ा। जब सेल्वी ने उसे अपनी तरफ आते देखा तो उसने बेटी के पैर से पायल निकाली, फिर उसे खिड़की से नीचे फेंक दिया। बाघ उसकी आवाज सुनकर मुड़ गया। तभी दूसरे कमरे में सेल्वी का फोन बजने लगा। वो उसे बंद करती उससे पहले ही बाघ ने उसे तोड़ दिया। फिर उसने एक डंडा खींचकर मारा जिससे सेल्वी का सर फट गया, मगर उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। उसने फिर से बच्चों को झूठ बोला कि मैंने पापा से प्रैंक करने के लिए नकली खून लगाया है। इधर बाघ ने घर के दरवाजे को लॉक कर दिया। सेल्वी ने घर से बाहर भागने में ही भलाई समझी, लेकिन वे लोग दूसरी मंजिल पर थे। उतरने का सिर्फ एक ही तरीका था, वो भी गैलरी से कूदकर। बच्चों को उस बाघ से बचाने के लिए सेल्वी पहले बालकनी से लटक गई और एक एक करके बच्चों को नीचे उतार दिया। बालकनी से लटकी सेल्वी जैसे ही नीचे कूदने वाली थी कि तभी बाघ ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कहने लगा, बहुत